हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रोइड में। आप सब कैसे हो व्यूअर्स? चलो आज आज भी हर रोज़ की तरह व्यूअर्स देखने जा रही हूँ यूनिवर्स का मैसेज क्या है आप लोग के लिए, ठीक है? ताकि आप लोग आपका लाइफ को समझ सको, ठीक है ना? अब समझोगे तभी आपका प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कर पाओगे, समझोगे, ठीक है ना? यही है यूनिवर्स का मैसेज होगा। राधे राधे। गाइड करे यूनिवर्स, गाइड करे एंजल। मेरे व्यूअर्स का कहना है आज रहेगा 5 कार्ड भेजिए। तो व्यूअर्स, आप जब भी मेरी रीडिंग देखते हो ना, कुछ भी रीडिंग देखते हो, डेट कुछ भी डेट, मतलब जो भी डेट हो, जो डेली देखते हो तो देखते ही हो, ठीक है ना? और जो देखते हुए जो भी नया, मतलब नया व्यूअर्स होंगे ना, आप लोग जो भी हो, तो जो भी वीडियो आएगा ना आपका सामने, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा यूनिवर्स से, ठीक है? कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा ताकि आपका लाइफ इजी हो, है ना? आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हो सकता है बट आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है? हाँ हाँ, एनर्जी कैसा कैसा होगा देखिए। पहली कार्ड आया द हैंग्ड मैन। ये है ना, सिचुएशन जो भी है यूनिवर्स ये आप लोगों को मैसेज दे रहा है कि आप सरेंडर हो जाए, ठीक है? सरेंडर हो जाए आप लोग। ये मुश्किल का हाल निकलेगा, है ना? कभी ऐसा होता है अपने हाथ में नहीं होता है, अपना समझ का बाहर होता है, तो आप सरेंडर हो जाइए। और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, आप सरेंडर हो जाएंगे ना तो आपको नया रास्ता दिखेगा, न्यू बिगिनिंग आप देखेंगे, ठीक है? देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है ना व्यूअर्स, आप में ना, आप जब भी सरेंडर हो जाएंगे, यूनिवर्स चाह रहा है कि आप सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर के बाद आपको ना नया रास्ता दिखेगा। और फिर आप क्लियरिटी मिलेगा आपको, मेंटल क्लियरिटी हो जाएगा आपको। और आप लोगों में ना ऐसा होगा कि आप बिना डरे, बिना कुछ समझे, नहीं समझे मतलब ये नहीं, मेरा वर्ड यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया व्यूअर्स, सॉरी उसके लिए। मतलब आप है ना एक ऑनेस्टी के साथ आप करवा सच स्वीकार करना है आपको, और आप करेंगे, और आप बोल भी सकते हैं, आपको ताकत आएगा, वो पावर आएगा, आपको एनर्जी फील करेंगे। और आप लोग को किसी ना किसी का लाइफ में ऐसा कोई लेडीज़, खास करके ये लड़का के लिए होगा ये मैसेज, कुछ लेडीज आ सकता है कि आपको सही रास्ता बताए, ठीक है? और वो लेडीज़ मेजर्ड हो सकता है, मेजर्ड मतलब एज से भी हो सकता है, उनका मेजोरिटी एज से भी हो सकता है, ठीक है? और मेंटल मेजोरिटी भी हो सकता है, ठीक है? कभी कभी एज वाला लोग भी गलत करता है ना?
ऐसा नहीं वो किसी का एज है तो बहुत मैच्योर है, नहीं है, नहीं हो सकता। ऐसा कुछ एज मैटर नहीं करता है। बट आपको सरेंडर करना पड़ेगा, है ना, कि यूनिवर्स सरेंडर मांग रहा है। सरेंडर आपको करना पड़ेगा। पेज ऑफ ओन्स, ये भी आपको कुछ न्यू बिगिनिंग होगा। देखिए न्यू बिगिनिंग के दिखा रहा है द मून। कुछ लोग आप में से व्यूअर्स अभी भी स्ट्रेस में हो, अभी भी कॉन्फ्यूजन में हो। ऐसा क्या है, बात क्या है, सच्चाई आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, कुछ डर है ना, कुछ इमोशनल मतलब आप अभी भी कुछ लोग हैं ना जो मैं पिछले 3-4 दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ ना, भारी एनर्जी था ना, वो कुछ लोग अभी भी निकल नहीं पाए हो। ऐसे भी कुछ लोग शुरुआत करेंगे ना। आप ये देखिए है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप अकर में रहेंगे ना, मैं करेंगे ना तो नहीं होगा। मैं हूँ, मैं जो कर रही हूँ। आपको हो सकता है आप गलत जानते हुए भी आप कर रहे हो तो नहीं होगा। न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ा क्या चेंज, न्यू बिगिनिंग और चेंज क्या होता है, खुद में होना चाहिए, है ना। आपको दूसरे लोग कितना संभालेंगे, नहीं संभाल सकते आप जब तक खुद को नहीं संभाल सकते। आप सेल्फ लव में आ जाओ, है ना। यूनिवर्स ये बता रहा है कि आप सेल्फ लव में आ जाओ, फिर आपका न्यू बिगिनिंग। आप फिर देखेंगे आपका हाथ में क्या है। आप सोच नहीं सकते आपका क्या है, आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप पुरानी चीज़ों से निकल जाओ, तब आपको तब जाके आपको मिलेगा कोई, है ना। ये आप खुद ही हो सकते हो। सबसे बड़ा है ना, खुद होना है, खुद समझदार होना है। ओके, आगे भी देखते हैं और क्या निकल कर आते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, मैसेज भेजे, कार्ड भेजे, ताकि मुझे बताने में ईजी हो, मेरे व्यूअर्स को समझने में ईजी हो। आपका क्या निर्देश है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निर्देश है, आपका क्या आदेश है। डेथ के कार्ड आया है व्यूअर्स। देखिए ये भी न्यू बिगिनिंग को न्यू बिगिनिंग है। तो आपको न्यू बिगिनिंग करना पड़ेगा व्यूअर्स, आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी लाइफ में प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे, कभी नहीं सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ ये कार्ड ये भी बताते हैं कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज होगा, बहुत बड़ा, या कुछ ऐसे आंधी तूफान टाइप का, मतलब इतना बड़ा उथल पुथल मच सकता है ना। तो आपको सरेंडर मोड में रहना पड़ेगा, सरेंडर होना ही होगा, नहीं तो आप रास्ता नहीं दिखेंगे आगे का। ऐसा भी हो सकता है। फिर आया देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स है ना व्यूअर्स। हो सकता है ना आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो ना,
आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप क्या करें, आप क्या करें। ये करे तो इसमें भी प्रॉब्लम, वो करे उसमें भी प्रॉब्लम दिख रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस चुके हो व्यूअर्स, ये बता रहे हैं। तो इस चीज़ से निकलने का एक ही है आपको, सरेंडर। फर्स्ट आया है सरेंडर, देखिए बहुत। व्यूअर्स आज ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और नहीं तो आप सरेंडर नहीं करेंगे ना, तो आपका नाश होना तय है। देखिए व्यूअर्स, मैं ये वर्ड है ना, बहुत भारी वर्ड है, बट ये बताना पड़ रहा है। मैसेज ऐसा आया है ना, तो मुझे बताना ही पड़ रहा है। मैं भी नहीं चाहती कुछ ऐसा कुछ बताऊँ, लेकिन मैसेज कार्ड ऐसे आते हैं ना कि मुझे बताना पड़ता है कि आपका अच्छा होगा। आप कर भी बात सुन के सुन सकते हो ना, और इसको समझ सकते हो, इसके पीछे का क्या मकसद है ना। तो अब आपको कोई नहीं हिला सकता है, कोई नहीं हिला सकता है आपको। और आपको कभी बात सुनने का आदत नहीं है, ये आप सुन नहीं सकते, तो आप कभी भी हिल सकते हो। ये हो सकता है ना, आपको कुछ बात हो, कुछ सिचुएशन हो, आपको पूरा पता ही नहीं, पूरा समझ नहीं, या आप देखना नहीं चाहते हो, या समझना नहीं चाहते हो, आप अंधे की तरह बिहेव कर रहे हो, है ना। ऐसा हो सकता है। आप जैसे आपका हो सकता है पिछले कुछ टाइमों से, काफ़ी टाइम से आप ऐसा हो रहा है आपके साथ, बट इसके पीछे आपका गलती है। आपको अभी इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। जो ब्लाइंड फोल्ड करके रखे हो आप, आँख में पट्टी बन के रखे हो ना, बस जो रियल है ना, जो वास्तविकता है ना, उससे आप दूर हो, बहुत दूर हो आप। तो आप वहाँ पर आपको लौटना पड़ेगा, और आपको वहाँ लौटने के लिए आपको कड़वी बात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मीठी मीठी बात आपका कोई फ़ायदा नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है आप कुछ सिचुएशन जो भी है, आप छुपा के बैठे हो, बताने लो, छुपा के बैठे हो। तो आपको देखिए, आज बड़ा मामला तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपको सामने हो सकता है बहुत इतना टफ सिचुएशन आया है ना, आपको क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है आप सच का सामना करने से डर रहे हो, या बच रहे हो, आपको कुछ फैसला लेना है, कुछ सच का सामना करना है, ये सब चीज़ से हट रहे हो, भाग रहे हो आप। और इस सिचुएशन में आप क्या सही है क्या गलत है, बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये काम आपको खुद करना है। यूनिवर्स ये बता रहा है, आप खुद करें क्या सही है क्या गलत है। ये निर्णय है ना, ये डिसीजन आप खुद ही लेना पड़ेगा। और आपको बहुत ही मेंटली डिस्टर्बिंग से आपका टाइम जा रहा है, हो सकता है व्यूअर्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग है ना अपने व्यूअर्स न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू प्लान कर रहे हो, ये अच्छी बात है, ये भी है। फिर आया है देखिए किंग ऑफ ओन्स, किंग ऑफ ओन्स। देखिए व्यूअर्स, ये क्या है ना, फायर एलिमेंट का कार्ड है ना, अग्नि तत्व। कुछ आप में कुछ एकदम रहेगा, एकदम कुछ ऐसा पॉजिटिविटी रहेगा, कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ लोगों में ऐसा भी है
ये अच्छी बात है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि आपको देख के कोई सीख सकता है ना, आप में ऐसा लीडरशिप क्वालिटी या आपको डिसीजन लेने का जो क्वालिटी, ये लोग सीख सकता है। लोग सीखे ना सीखे, है ना, जो जिनको सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है, बट खुद को उस जगह पे रखना ये बड़ी बात है ना। और कोई बोले, कोई मुझे समझा, कोई रुके, इस बात पर डिपेंड नहीं होना है। खुद को खुद ही प्रिपेयर करना है, खुद का टीचर खुद बनना है। किंग ऑफ सॉर्ट्स। और ये इस कार्ड पर मैं और एक पद बताती हूँ व्यूअर्स, आप लोग एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे भी मेरी जो सोच है, हाँ, मेरी जो समझ है उसमें मैं मोहर लगा सकती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों का साथ ही है ना। तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, लोग ढूंढते हैं आसपास में, शोर कब ढूंढता है, भीड़ कब ढूंढता है, जो उनका अंदर में खालीपन होता है, ब्रेन उनका खाली होता है, तभी होता है ना। आप और इस खाली मीन्स आप ब्रेन कैसे भर सकते हैं, आपका ब्रेन कैसे भर सकता है। ब्रेन भरने का, खुद को स्ट्रांग रखने का नॉलेज ही है ना। आप जितना नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे ना, आप उतना चुपचाप रहेंगे। आप लोग भी देखते होंगे, जितना नॉलेजेबल पर्सन हो, जितना एडुकेटेड पर्सन हो, जितना समझदार पर्सन हो, चुपचाप रहता है ना। तो इसका वजह क्या है? वजह एक ही है और वेरी सिंपल कि उनमें इतना नॉलेज भरा हुआ है ना, उनको कोई खाली नहीं कर सकता। और उनको बाहर जाकर ताक झाक करने का ज़रूरत नहीं है। वो एक जगह में, एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि बंद दरवाज़ा के अंदर ही से बाहर दिख सकता है, बाहर का क्या है समझ सकता है ना। तो इनको, आपका अंदर जितना नॉलेज होगा, आप जितना भरे होंगे ना, उतना आप मतलब आपको भीड़ शोर का बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से कहीं पे बैठ के, एक बात की बात बता रही हूँ मैं, वो बाहर जान सकता है बाहर क्या है, क्योंकि उनको अंदर का पता है ना। उनको अंदर दिमाग, ब्रेन इतने नॉलेज से भरा हुआ है ना, उनको बाहर ताक झाक करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। और जिनका अंदर में खाली है ना, वो बाहर ढूंढता है, फिर मिलता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कुछ आपका अंदर है ही नहीं तो बाहर कहाँ से ढूंढने से मिलेगा। यही है डिफरेंस, यही होता है। तो ये मेरा मानना है, मुझे ये है कि अपने आप को भरो नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन करो, नॉलेज से भरो, तो आपको ना, आपका अंदर परेशानी नहीं होगा। किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपका अंदर परेशानी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत कभी लाइफ या ज़िंदगी है परेशानी आ सकता है, बट आप संभाल जाओगे, समझ जाओगे। आपको टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ को समझने में, संभालने में, ठीक है ना। तो ऐसा ये काम नॉलेज करता है, नॉलेज ही कर सकता है। तो आपको सही नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप खाली हो जाएंगे। तो बाहर ताक झाक करेंगे, और बाहर ताक झाक करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। देखिए किंग ऑफ सॉर्ट्स, ये मैंने यूनिवर्स का मैसेज आप लोग के लिए कि आप जो सच है, सत्य है ना, उसका साथ दे, ठीक है। जो फैसला लेना है, जो डिसीजन लेना है, वो सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कोई इमोशनल होके बहकर कुछ भी वैसे फैसला नहीं लेना है। आप हो, आपका ब्रेन है, आप में समझ है, वो शक्ति है, पावर है, सब कुछ है, तो आप खुद से लीजिए, ठीक है ना।
गलत ना ले। और आप जितना भरा होंगे ना नॉलेज से, नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है ना। अब जितने नॉलेजेबल होंगे उतना भरा रहेंगे, आपको बाहर देखने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बाहर, चाहे बाहर का चाहे अंदर का, सब कुछ आपके आप में ही है, आप ही उसमें हो। तो आपको वही बात है ना। और ये है कि आप कोई किसी भ्रम में हो तो उस चीज़ से दूर जाओ, दूर जाके आप जो सही चीज़ है, सही है, उसको देखो, ठीक है। और आप ईमानदारी से रहो और सच का साथ दो। और ये है कि आप डिसिप्लिन में रहो, बाउंड्रीज में रहो। इस चीज़ का प्रॉब्लम है ना व्यूअर्स, लोगों में है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ये आप बाहर मत झाँको, अपने अंदर देखो, ब्लाइंड मत पहनो, नहीं तो आप लाइफ तहस नहस हो सकता है। बहुत बड़ा ये डेथ का कार्ड अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका बुरा भी नहीं है, बुरा भी नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं बोल सकते। जो अंदर में नॉलेज से भर लिया उनके लिए अच्छा है, और जो अभी भी दुविधा में है, क्लैरिटी में नहीं है, सत्य के साथ नहीं है, ऑनेस्टी में नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये चीज़। तो यूनिवर्स यही बोल रहे, आप भरो और सरेंडर रहो, फिर आपको आप देखेंगे क्या आपका हाथ में क्या आएगा। देखिए कार्ड ही बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ व्यूअर्स। कार्ड में जो है, जैसा जैसा है वैसे मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ कुछ भी, मैं नहीं बता रही हूँ। कार्ड बस मेरा मुंह से वर्ड निकल रहा है, बस ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मेरा थ्रू यूनिवर्स का वर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, जो समझदार है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो भरा नहीं है उनके प्रॉब्लम है, जो भरा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जो भरा लोग है ना उनको प्रॉब्लम चाहिए होता है, बोलता है कुछ प्रॉब्लम आओ, क्योंकि उनको पता है ना वो सोल्यूशन कर लेंगे। इतना भरा है नॉलेज से, जो नॉलेज से खाली होता है वो लोग बाहर ढूंढता है। पर आप ये सब ये जो बड़ा लफड़ा का चीज़ है, अच्छी बात नहीं है ये। बोलते हैं ना, आपका सब कुछ चोरी हो सकता है, सब कुछ चोरी हो सकता है। आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपका गोल्ड चोरी हो सकता है, आपका डायमंड चोरी हो सकता है, आपका घर चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चोर कुछ भी चोरी कर सकता है आपका, बट आपका जो नॉलेज आपने गेन किया उसका चोरी कोई नहीं कर सकता है ना। टेन ऑफ सॉर्ट्स व्यूअर्स, कुछ लोग बहुत बड़ा धोखे में या प्रॉब्लम है, कुछ झगड़ा झमेला इसी चीज़ में, किसी चीज़ हो सकता है आप लोगों के साथ हो सकता है। आप बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसको साइड कर देती हूँ, ये आके मिल रहा है इसके साथ, फिर मैं भूल जाऊंगी। इन कार्ड को थोड़ा उधर कर देती हूँ, भूल जाती हूँ नहीं तो। यह है द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना व्यूअर्स, ये
किसी को अचानक सडनली है ना कुछ मिलेगा, कुछ न्यूज़ मिलेगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा। ये माइनर अरकाना से कार्ड है। किसी का कुछ काम बहुत टाइम से रुका हुआ था, है ना, लेकिन आप प्रोग्रेस होगा उस काम को, फर्स्ट प्रोग्रेस होगा, वो भी फर्स्ट होगा, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा और सडनली होगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। किसी को कुछ भी गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी को हो सकता है जॉब लेटर आ गया, किसी को कुछ भी गुड, जो गुड होता है आपके लिए खुशी की बात होता है, वैसे कुछ न्यूज़ आ सकता है। किसी को जाने हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, किसी काम के लिए कुछ भी है तो ट्रैवलिंग हो सकता है आप लोगों को। किसी को कोई लाइफ में नया रिश्ता मिल सकता है, नया रिश्ता हो सकता है किसी के साथ। द फुल बोलते हैं बिंदास, कुछ लोग बिंदास रहेंगे। किंग ऑफ कप्स, तो आप किंग ऑफ कप्स बताते कि आप बैलेंस में रहिए, ठीक है, वो बैलेंस में रहिए। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स देखिए, सेवन ऑफ कप्स क्या है ना, किसी का व्यूअर्स आप लोगों को लाइफ में ऑप्शन रहेगा। ये माइनर आर्काना से कार्ड है। कोई अब भ्रम हो सकता है, कुछ किसी चीज़ में भ्रम में हो सकता है, मीन्स इल्यूजन, है ना। किसी को बहुत क्या हो सकता है, ऑप्शन मिल सकता है और आप ऑप्शन मिल रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या करें, कौन सा ऑप्शन चुने, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है ना कि आप ऐसे डे ड्रीमिंग कर रहे हो, है ना, ये इल्यूजन है, ये कोई सच्चाई नहीं है। आप इल्यूजन में सोच रहे हो, अरे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये क्या है, आपका भ्रम है, आपका इल्यूजन है, कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे ये डे ड्रीम से आप बाहर निकल आइए, किसी एक चीज़ को आप चूज करिए। और यूनिवर्स ये बता रहा है, हो भी सकता है आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है ना, बट ये इल्यूजन है, ये ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए, ये सत्य नहीं होता है, हर चमकदार चीज़ गोल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपका लाइफ में किसी का हो रहा है व्यूअर, सावधान हो जाइए, ये इल्यूजन है और कुछ नहीं है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। किसी को टेंशन है, टेंशन तो है, कुछ लोग, आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कुछ लोग इल्यूजन में हो। तो कुल मिला के मैं अच्छा भी नहीं बोल सकती, कुछ लोग के लिए अच्छा है, कुछ लोग के लिए तो अच्छा ही दिख रहा है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं अच्छा इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो क्या करना है। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलिए, ये है यूनिवर्स का मैसेज व्यूअर्स, कि आप इल्यूजन से बाहर निकालिए। आप जो सत्य है, जो सच है, उसको जानिए, उसको समझिए, चाहे जितना करवा हो, है ना। तो व्यूअर्स सावधान रहिए, सावधान रहिए मीन्स ऐसा कुछ घटाना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है ना आपका अंदर है, आपका भीतर है, जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी दुविधा चल रहा है, जो भी इल्यूजन चल रहा है ना, ये आपका अंदर है, कहीं पे और कहीं से खतरा नहीं है आपको, कहीं से खतरा नहीं दिखा मुझे, आज तो नहीं देखा, ठीक है। जो खतरा है आप खुद हो, आपका खतरा का कारण आप खुद हो सकते हो, बट और कहीं से नहीं। तो इस बात को आप समझे, ठीक है। डेथ की कार्ड आया है, डेथ की कार्ड चेंज है,
हम देखिए चेंज, कुछ भी चेंज हो सकता है ना। वेदर का चेंज हो सकता है, आपका लाइफ में कुछ चीज़ चेंज हो सकता है किसी आत्मा का चेंज हो जाए, क्योंकि आत्मा चेंज होता है। बॉडी हमारा मर जाता है ना। बॉडी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, आत्मा निकल जाता है, बट आत्मा क्या है, वो चेंज होके दूसरा बॉडी में जाता है ना। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब किसी का मृत्यु का संवाद न्यूज़ भी मिल सकता है किसी को, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बट हो सकता है। बट ये चेंज है, चेंज छोटा मोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज। जैसे सुनामी आ गया, कहीं पे सुनामी आने से क्या चेंज होता है, उसका उस जगह का जो जियोग्राफिकल जो है ना, जियोग्राफिकल चेंज हो जाता है ना। जैसे हमारा हिमालय है ना, हिमालय पर्वत, वो हिमालय पर्वत नहीं था, है ना, एक चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, क्या पूरा क्या भौगोलिक, क्या जियोग्राफिकल चेंज हो गया, है ना। इस टाइप का चेंज हो सकता है। तो इस टाइप का चेंज आत्मा भी होता है। ये हमारा इस चीज़ का हमारा सोचते नहीं, हम इस चीज़ में हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये ऐसा ही कुछ चेंज है। आत्मा क्या होगा, आप इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया तो आप अगले जन्म आपको अच्छा मिलेगा। तो ये कितना बड़ा फाइट है ना, जो फाइट से गुजर रहा है, स्ट्रगल से गुजर रहा है, वही जाने। उनको पूछने से वो क्या बताएंगे, कुछ तो बता भी नहीं पाएंगे, रो देंगे, है ना। ये ऐसा सिचुएशन चल रहा है किसी का लाइफ में, उनके पास सिर्फ रोना बचा है, ऐसा भी होता है। तो कितना बड़ा चेंज है ना। तो थैंक यू व्यूअर्स। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। तो आप लोगों को जितना रेजोनेट करे एनर्जी, आप उतना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो आप हो सकता है और किसी के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को किसी को पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुक करवा सकते हो, ठीक है। ये टेरो कार्ड सब हर चीज़ का आंसर करता है, हर चीज़ मीन्स हर चीज़। आपका वेल्थ, आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपका डेली लाइफ, आपका फ्यूचर लाइफ, हर चीज़ का आंसर करता है ये टेरो कार्ड, है ना। तो आपको पर्सनल प्रेडिक्शन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बुक करवा सकते हो। और हाँ, मैं एक टेरो रीडर के साथ साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आप लोगों को किसी को कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, या आपका करियर, आपका शादी, है ना, जो भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को मैं प्रेडिक्शन करके दे सकती हूँ। बस ये नंबर एक ही रहेगा, व्हाट्सएप नंबर वही रहेगा, उसमें आप कनेक्ट करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर बदलने से मैं स्क्रीन पे भी नंबर बदल दूँगी, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल तो यही है नंबर। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और आप लोग ये एनर्जी प्रेडिक्ट करने के बाद मैं यही बोलूँगी कि आप लोग खुद को देखिए, यूनिवर्स यही बता रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स बता रहा है, मैं बस रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग जिनको प्रॉब्लम है ना, जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है, अच्छी बात है। जिनको प्रॉब्लम है उन लोग अपने आप को देखिए, आपका इंट्यूशन सुने, आपका गट फीलिंग क्या बोल रहा है, आप सच में क्या, आपका मन में क्या चल रहा है, आप मन में कुछ चल रहा है, आप बोल कुछ और, ऐसा ना करें, ऐसा कभी ना करें। सच्चाई के साथ चल के देखिए, आपका जो खुशी है ना, कितना दुगना हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं, बोलते कुछ है, करते और कुछ है ना। ये और इनका ये है ना, डेली रूटीन होता है, इनका डेली रूटीन होता है। फिर क्या होता है ना, इनका आदत बन जाता है। तो ये सब आदत में मत करिए, ये सब हैबिट ना रखें। जो आपको किसी को कुछ बताना नहीं, मत बताइए, वो अलग सिचुएशन है, अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग है। लेकिन किसी को जब भी कुछ बताना पड़े, तब जो सच्चाई है एकदम जो भी है क्लियरिटी के साथ बताइए, ठीक है। और नहीं बताना है तो नहीं बताइए, वो अलग बात है।
बताना ही नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, बट बताना है तो घुमा फिरा के इधर उधर का करके स्वीट कोट करके नहीं बताइए, जो है। तो थैंक यू व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। कल फिर मिलती हूँ नया एनर्जी के साथ, नया रीडिंग के साथ। राधे राधे।